गाइस, रवि दिस साइड वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल रवि ट्रेड्स। सो गाइस, आज हम लोग निफ्टी 50 के टॉप शेयर्स में से श्रीराम फिनांस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 973। एंड इसके बाद हम लोग इसका मार्केट कैप देखेंगे ना, तो है 1,83,031। एंड इसका जो 52 हाई है वो है 1026। एंड जो इसका 52 लो है वो है 493। स्टॉक का जो पी है ना वो 20.9 है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 322 है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.02%। इसका जो आर है 11% है। इसका जो आर है वो 15.6% है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। सो इसके बाद हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं श्रीराम फिनांस का। ठीक है, हम 2 ईयर्स का कंपैरिजन करेंगे, मार्च 2024 को मार्च 2025 से। ठीक है, सो जब 2024 में रेवेन्यू था वो था 34,973 एंड मार्च 2025 में इंक्रीज हो गया 43,941। उसके बाद जो इंटरेस्ट था ना वो मार्च में 2024 में 14,868 था एंड 2025 में इंक्रीज हो गया 18,529। उसके बाद जो एक्सपेंसेस देखेंगे 24 में वो थे 9,877। उसके बाद मार्च 2025 में देखेंगे तो 12,279 थे। उसके बाद फिनांसिंग प्रॉफिट जो मार्च 2024 में था वो था 10,228 एंड वो इंक्रीज हो गया मार्च 2025 में 13,132। उसके बाद फिनांसिंग मार्जिन के डिस्कस कर लेते हैं। सो मार्च में जो मार्जिन था वो था 29% एंड मार्च 2025 में जो मार्जिन था वो 30% था। उसके बाद अदर इनकम देख लेते हैं। तो 2024 में अदर इनकम थी 225। उसके बाद 2025 में अदर इनकम थी 157। उसका डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो 569 डेप्रिसिएशन जो था वो मार्च 2024 में था। उसके बाद डेप्रिसिएशन 2025 में वो 645 था। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 9,884 था। उसके बाद मार्च 2025 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 12,644। उसका टैक्स परसेंट देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में टैक्स परसेंट था 25%। उसके बाद मार्च 2025 में टैक्स परसेंट था 24%। उसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सो नेट प्रॉफिट जो मार्च 2024 में था वो था 7,399 एंड मार्च 2025 में इंक्रीज हो गया 9,576। उसके बाद EPS इन रुपीज़ देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़। सो मार्च 2024 में अर्निंग पर शेयर था 39.20 एंड मार्च 2025 में वो इंक्रीज हो गया 50.81 एंड डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं। मार्च 2024 में 23% था, मार्च 2025 में 19% था। उसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हम लोग कंपेरिजन करेंगे मार्च 2025 को सितंबर 2025 से। सो जो इक्विटी कैपिटल था मार्च 2025 में वो था 376 एंड सितंबर में भी सेम था 376। रिजर्व देख लेते हैं। सो मार्च में जो रिजर्व थे वो थे 56,094 एंड वो सितंबर में इंक्रीज हो गया 60,227। बोरोइंग जो थी मार्च में वो थी 2,34,197 एंड सितंबर में भी ऑलमोस्ट सेम थी 2,34,309। अदर लाइबिलिटीज देख लेते हैं। सो मार्च में जो अदर लाइबिलिटीज थी वो थी 3,055 एंड सितंबर में इंक्रीज हो गई 4,276। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज देख लेते हैं। सो मार्च में जो टोटल लाइबिलिटीज थी वो थी 2,93,722 एंड वो सितंबर में इंक्रीज हो गया 2,99,189। उसके बाद फिक्स एसेट देख लेते हैं। सो मार्च में जो फिक्स एसेट थे वो थे 2,914 एंड सितंबर में वो थे 2,807। CWIP था 0, मार्च में भी 0 था, सितंबर में भी 0 था। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। सो मार्च में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी 15,788 एंड सितंबर में वो डिक्रीज हो गई 13,427। उसके बाद अदर एसेट देख लेते हैं। सो मार्च में तो अदर एसेट थे वो थे 2,75,020। उसका सितंबर 2025 में देख लेते हैं तो था 2,82,956। उसके टोटल एसेट देख लेते हैं।
सो मार्च में जो टोटल एसेट्स थे वो थे 2,93,722 एंड सितंबर में वो इंक्रीज़ होकर हो गया 2,99,189। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड।